याद रखो असासा है। अब जिनके वालिदैन हैं वो याद रख लो, वो तुम्हारे लिए तुम्हारा खजाना है, तुम्हारी जन्नत है। हमारे वालिदैन नहीं है, हमको मालूम है। कर रहा हूं नौजवानों, मत बोलो, मत छिड़के अपने वालिदैन को। अब वो जाने वाले हैं, यकीन मानिए। उसके बाद तुम्हारे को कोई देखने वाला, कोई दुआ देने वाला नहीं रहेगा जिस तरह वालिदैन तुम्हें दुआ देते। याद रखो, सोच लो किस तरह से तुम जब पानी में भीगते रहते थे, वो तुमको सहारा देके खुद भीगते थे, खुद कच्चे में रहते थे, तुमको वो साया दिए, तुमको सूखे में रखे, खुद भूखे रहते थे। वो अपनी ख्वाहिशों को मारे लेकिन तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करे, लेकिन इसलिए क्या इस वक्त के लिए कि वो औलाद उसके बाप को कत्ल कर दे। मेरे भाइयों, ये शहर में कई वाक़यात हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको अहलियाने महल्ला ये मुतफक्किर होके, परेशान होके, तो जाइए यहाँ से, उनके पैर पकड़ के उनके पैर चूम लीजिए। तुम्हारे जन्नत उनके पैरों के नीचे है। आज उस्मान अल हाजरी अल्लाह के फजल से अपनी माँ को कभी भी उठ नहीं कहा। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी माँ की दुआ भी अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी दुआ ले लीजिए, कितने भी मुसीबतें आ जाएंगी आपके पास से टल जाएंगी। कोई आपको तकलीफ दे नहीं सकता, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वालिदैन से झिड़की से पेश आते, वालिदैन को मारा करते, वालिदैन के साथ यानी जिस अंदाज में पेश आते, उन लोगों की सज़ा दुनिया में किस तरह से अल्लाह ताला ने उनकी सज़ा यहाँ पर रखी है, उसको आप तक पहुँचाने के लिए, मेरी बहनें जो घरों में बैठी हुई हैं उन तक पहुँचाने के लिए हम ये जलसे आम को मुनक़िद किए। और यहाँ सोशल मीडिया के ज़रिए से वो लोग जो यहाँ मौजूद नहीं हैं उन तक हमारे इस मैसेज को पहुँचाने के लिए कि अपने वालिदैन की कदर करो, अपने वालिदैन की कदर करो। अल्लाह के लिए आपकी कामयाबी और नाकामी है। अगर आपके वालिदैन राज़ी हैं आपसे तो आपसे अल्लाह भी राज़ी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राज़ी। आपकी नमाजें, ये बात सुन लीजिए, जिन्होंने अली भाई का कत्ल किया कोई बेनमाजी नहीं थे। जिन्होंने अली भाई का कत्ल किया वो दीन से दूर नहीं थे। याद रखिए, वालिदैन का इकराम करना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आना, वही जन्नत का जरिया है। उनकी नमाज क्या काम आएगी मेरे भाइयों? क्या उनकी तिलावत कुरान पाक क्या उनको काम आ सकती है? जम के उनके साथ ऐसा वाक़या हो गया कि इंसानियत, पूरा शहर दहल के रह गया, लरस गया। वालिदैन फिक्रमंद हो गए कि अगर हम भी हालत में नींद में होंगे तो कहीं हमारी औलाद भी हमारा कत्ल इस तरह ना कर दे। मेरे भाइयों, आप लोगों से गुजारिश है कि अल्लाह के लिए अपने वालिदैन का इकराम कीजिए। आपके वालिदैन आपकी जन्नत है। उनके कदमों के नीचे, उनके कदमों के नीचे आपकी जन्नत है। उनकी रज़ा अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा है। उनकी नाराज़गी अल्लाह ताला की नाराज़गी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। देखिए, जो वक्त मोबाइल फ़ोन में गेम्स में लगा रहे हैं, जैसे कि हमारे मौलाना शफीक आलम साहब ने कहा कि ओल्ड एज होम को जाके देखिए, वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे देखिए। जो अपने वालिदैन को ओल्ड एज होम में रख दिए ना, वो यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको मालूम होगा कि उनके तासुरात, उनका रोना, उनकी तकालीफ, किस तरह से अपने औलाद को वो परवान चढ़ाए इस उम्मीद से कि बच्चे बड़े होकर उनका सहारा बनेंगे, बजाय सहारा बनके उनको बेसहारा करके ओल्ड एज होम में रख दिए। मेरे भाइयों, कोई पुरसान हाल नहीं है। जिस तरह से शफीक आलम साहब ने कहा कि अगर उनका इंतकाल हो गया तो उनकी लाश भी नहीं ले रही औलाद।
میں یہاں میرے بارکس کے بھائی بھی موجود ہے، یاد رکھیے بھائی جو یہ حقیقی واقعہ بیان کر رہا ہوں، ہمارے رشتہ دار ان کو بولے کیا کر رہا فلان شخص فلان مل فلان کیا کر رہا، کیوں مار رہا اپنے باپ کو؟ تو ان کے باپ ان کے والد بول رہے تھے ابو میاں مارنے دو مارنے دو مارنے دو، چچا کیوں بول رہے ہیں اس طرح سے، آپ بول رہے ہیں مارنے دو، آپ روکنے نہیں دے رہے، بولے ابو میاں مارنے دو اسی لیے کہ میں بھی اپنے باپ کو اسی طرح چپل سے مارا تھا۔ یہ جو بیج پیریں گے، جو بیج بوئیں گے وہی دے گا، یاد رکھو۔ میں نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں اللہ کے لیے قدر کر لو اپنے والدین کی۔ اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر پریس کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اپنے کمنٹس اس چینل کے بارے میں آپ کے اپنے خیالات بھی آپ ضرور پیش کریں۔